ये बड़ा डेंजरस होता है। ये कहाँ चढ़ी हुई है बताओ बेटे, कहाँ चढ़े हुए, गिर जाओगे। हमारे रूम के यहाँ से बिल्कुल स्नो पीक्स दिखती हैं। बताओ, बढ़िया रूम है। दिया अच्छी नींद आ गई थी ना? ठंड नहीं लगी ना रात को? बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। नहीं लगी ना ठंड बिल्कुल भी? तो ठंड जैसे लगती है क्योंकि डबल डबल रजाइयाँ दी हुई हैं, डबल ट्रिपल। देखिए 2000 में बहुत बढ़िया रूम मिला और एकदम देखिए क्या चाहिए, बेडशीट वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, पिलो साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल। मैंने ये देखा है कि गढ़वा यहाँ पे ना उत्तराखंड में अगर लोकल लोगों से इनसे लोग हैं ना, ये साफ़ सुथरे बिल्कुल रहते हैं और ना लोकल चीज़ों को और लोकल जगहों को प्रमोट करना चाहिए ताकि इनको भी रोज़गार मिले। तो इसलिए हम यहीं आके रुके और बढ़िया लगा हमें बहुत। और नेक्स्ट टाइम के लिए नंबर ले लेंगे। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हैं और तो नंबर ले लूँगी, इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। राजेश्वरी गेस्ट हाउस है इसका नाम वैसे। और ये बस स्टैंड के पास ही है बिल्कुल। ये सामने निकलते ही ना, जैसे हम लोग हैं, मैं अपना बता रही हूँ, मैं और शर्मा जी और ये भैया भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे मिले। सिर्फ बैग रखने के लिए आते हैं, बाकी पूरा दिन घूमते हैं। रात को मतलब सोने के लिए आते हैं कि सो जाओ और सुबह उठ के फिर निकल लिया। अब हम यहीं चाय पियेंगे, ये इन्हीं का ही गेस्ट हाउस है। तो नहीं छुड़ा पाए मेरी वजह से। छुड़ाए थे? गलत बात किया आपने, मेरी मतलब मेरी चिंता भी नहीं करी। ये इतना कम बोलती है ना, पूछो मत बस। इसने दिया को चुप करा दिया, दिया सबको चुप कराती है, इसने दिया को चुप करा दिया। कल बहुत पटाखे छूटे हैं। दिया फोन में रिकॉर्ड किया है दिया। ये रात को तो दिखेगा भी नहीं कुछ भी, दिन में तो रात को अच्छा दिखता। चाय की बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है दादी अम्मा। ऊपर का नज़ारा देखिए, भी धूप आनी शुरू हो जाएगी ना तो सोने जैसे चमकने लग जाएंगे ये पहाड़ ना। अगर इन पहाड़ों पे ये बर्फ क्यों इतनी धूप के बाद भी नहीं पिघली हुई, तो ये है कि अगर इनके ऊपर पेड़ होते हैं ना पूरे के पूरे, तो पेड़ से मेल्ट हो जाते ये सारे। तो तभी बची हुई है ये ऊपर वाली भी कि पहाड़ पे बर्फ मतलब कि पेड़ नहीं है यहाँ पे। इतने कम टाइम में हमको माना जाने का टाइम नहीं मिल पाया, बहुत सारी चीज़ें करनी थी मेरे को। बाबा बर्फानी पे भी जाना था, अब शायद अकेली जा पाऊँगी। अकेली जाऊँगी। नेक्स्ट टाइम कभी चक्कर लगेगा तो कम से कम हफ्ते 10 दिन का बनाना पड़ेगा इसको पूरे को आत्मसात करने के लिए। जय बद्री विशाल कर दे। जय बद्री विशाल। फिर आएंगे अगले साल आएंगे हम जल्दी जल्दी। ज़्यादातर मोस्टली ऐसा ही रोड मिला है। ये रोड उत्तरकाशी से ज़्यादा खराब है। ये देखो कैसे कोहरा जमा हुआ है, गाड़ियाँ जा रही हैं। और ये बड़ा डेंजरस होता है। ये ऐसे केदारनाथ जी में बहुत मिलते हैं और फिर गिरे हैं। शिवांगी ऐसे ही गिरी। ये आ गया है जेपी पावर प्रोजेक्ट। ये अलकनंदा रिवर पे बना हुआ है। इनको सल्यूट करो तो सल्यूट करके आ रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जल्दी देखो वहाँ पे उधर रील्स बन रही है बीच रास्ते पे, उड़ा के ले जाएगी। महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ एंजॉय कर रही हैं अपने, है ना। हम भी रुक गए, हम तो रुके ही हुए थे। बिजली वाला नहीं करा इन्होंने। भी एंजॉय करते हैं इस उम्र में। जाते वक्त तो नहीं दिखा पाए थे, आते वक्त ना इतना जबरदस्त वाटरफॉल है। देखो ये ऐसे ना नेचुरल निकले हुए हैं और प्रॉपर सजा के बनाया हुआ है ये देखिए। यहाँ नहा भी सकते हैं पर ठंडा पानी बहुत है ये।
ये देख, वाह। और फिर रुकने का पूरा स्पॉट बनाया हुआ है। ये नेचर ट्रेल भी है, वाह। अरे टाइम बस 640 मीटर की है। जॉगिंग फॉल, अच्छा ऊपर फॉल है ये। अच्छा, नेचर ट्रेल जॉगिंग फॉल 640 मीटर। ये लैंडस्लाइड से बचाने के लिए टनल बना दी। यहाँ रुके रास्ते में कितने बड़े बनाना लगे हुए हैं। और एक जगह हम पीछे गए भैया के यहाँ चाउमीन खाई। चाउमीन बड़ी टेस्टी थी, अमित फास्ट फूड सेंटर। ये माल्टा लगे, माल्टा है बेटा, वो माल्टा है। मैंने ऊपर से देखा तो मेरा जी ललचा गया। यहाँ पे है। ओ काव्या, ये लहसुन है, वो धनिया है, ये राई है, हैं? और ये माल्टा है। माल्टा है ये, माल्टा। हमने मतलब ऋषिकेश में पैर ही रखा है, मतलब अपने गंगा स्थल में। ये हमारे सुदीप भैया हैं, मेरे को फ़ोन कर रहे थे, वो बुक्स कह रहे थे मैं बुक्स लाऊंगा, ग्लव्स, कैप। भैया मेरे पास सब कुछ, थैंक यू सो मच, पर मेरे पास सब कुछ था। और ये देखिए, या मीठा कोई हमें छोड़ने देगा या नहीं छोड़ने देगा। ये देखिए, मिठाई आ गई हमारे आते, चना पंजीरी है। और 3-3 डब्बे, एक भी नहीं, 3-3 डब्बे। भाई साहब आप मिलके, मैं मिल नहीं पाई थी क्योंकि एक्चुअली मिलने का प्रोग्राम था, पर मिल नहीं पाई। एकदम से ये बद्रीनाथ जी का प्रोग्राम बन गया था और आते ही फिर 3-3 डब्बे कसम खा के आए थे कि हम मीठा छोड़ेंगे। मीठा नहीं आएगा हमारे घर में, क्योंकि हम भी खाते रहते, फिर आप देके जाते, फिर वो भी खाना पड़ता है। ये देखिए, ये डोडा बर्फी हमारे शर्मा जी की फेवरेट और हमारी भी। बता दिया, अब इसको क्या करेंगे, खाना पड़ेगा ना। नहा धो लिए, अब पूजा करूंगी। 7 बजने वाले हैं। इस साल मेरे 2 धाम हो गए और दोनों ही एकदम से प्रोग्राम बन गया, सडनली बन गया। दोनों ही एकदम से प्रोग्राम बन गए, ना कोई प्लानिंग की थी जाने की, ना सोचा था। हम तो ऐसे ही चल देते हैं। हाँ, मैं मना नहीं करती, पर दिया के एग्ज़ाम भी बाई चांस उसी दिन, एक दिन पहले ही ख़त्म हो गए थे। और ये शर्मा जी ने ऐसे लगते हैं कि मुझे देख रहे हैं। ये देखो, आपको भी ऐसे लगेगा कि आपको देख रहे हैं। बाबा जी का अभी कॉल आ गया आते के साथ ही, कह रहे एक दिन आराम करो फिर आओ। फिर इस के ऊपर एक्चुअली उन्होंने मेरे को बोला था कि वहाँ जाके उनका बद्रीनाथ जी की मूर्ति को ध्यान से देखना, भगवान की, बद्रीनारायण भगवान की, और फिर मुझसे आके डिस्कशन करना। तो मैंने वही किया। अब की बार एक दिन आने जाने में मैं एक आधा वीडियो और आसपास जाके, क्योंकि माना मैं जा सकती थी, मैं बना सकती थी, पर मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा अब की बार जो शर्मा जी की लैंग्वेज थी ना, आत्मसात करना, वही किया। मंदिर में कितने घंटे रही, और उसके बाद सुबह भी गई, और सुबह भी गई, मूर्ति को बिल्कुल भगवान के उसको आराम देखा। अब डिस्कस करके बताएंगे। उन्होंने पूछा था क्या क्या देखा, और फिर उसका मीनिंग मेरे को अभी जो बताया, थोड़ा सा हल्का सा बताया था, वो आपको भी शेयर करेंगे। वो दूसरे उसमें एक बार जाके कल रेस्ट करके फिर जाऊंगी उनके पास, या फिर हो सकता है कल शाम को चली जाऊं। आज बिल्कुल पतली खिचड़ी बनाऊंगी, हींग जीरे के छौंक की। बस यहाँ के पानी में पता नहीं क्या जादू, आपकी पेट बढ़िया तरीके से साफ होता है। बद्रीनाथ जी में अब तो सभी ढाबे अच्छे खुल गए हैं, पहले नहीं थे इतने, एक ही था। इतना बढ़िया लग रहा है। सुबह पेंट हो गया अब ना इस पे, और गंगा जमुना सरस्वती। चपाटी उठ गई है, चारों बड़े ही नौटी हैं। सुबह सुबह उठ के उधम मचा रखा है पूरी सोसाइटी में, इनकी आवाज़। वैसे जब ये नहीं होते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, शांत सोसाइटी अच्छी नहीं लगती। और ये सबसे नौटी बच्चा ये है, ये भी है, और ऊपर ये देखो कहाँ चढ़ी हुई है, बताओ बेटे कहाँ चढ़े हुए, गिर जाओगे। हैं? मज़े आते हैं? अच्छा, नहीं गिर मत जाना, आराम से जाना, ठीक है, ध्यान से। ये देखो, ये देखो कहाँ गंगा जमुना सरस्वती के साथ जाके बैठ गई है। क्योंकि अब ये पेंट हो गया है, स्लिपरी हो गया है, गिर मत जाना।
ये देख लो कितने सब बच्चे कैसे शरारती हैं, ठीक है, कितने शरारती बच्चे हैं। पेंट सूखा नहीं है फिर भी कर रहे हैं। ये हमारी सोसाइटी के सबसे शरारती बच्चे हैं। बच्चे ऐसी हरकत करते हैं, उनको क्या मतलब कि पैर चप्पल वो करके चढ़ना है। नहीं, बिल्कुल कोविड में बिल्कुल शांति हो गई थी ना, तो इतना गंदा लग रहा था सच में कि मतलब बच्चे कहाँ गए। बच्चों से रौनक लगती है। और ये आ गए हम ऋषिकेश माँ गंगा के सामने। क्या कर रहे हो तुम ये बच्चों? अरे भाई वीडियो मत बनाना, वीडियो नहीं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये सिक्के निकालते हो? नहीं तेरे को ठंड नहीं लग रही? ऐसे घूम रहा है ये ना, सिक्के निकालते हैं चुम्बक लगा लगा के ना, वो लोग छोड़ के जाते हैं। ये इनकी टेक्निक होती है। उधर लग रहा है योग ध्यान वो वाला जो मैंने बताया था ना, महाकुंभ। आज लास्ट दिन है, आज जाती हूँ। अपनी जान रिस्क में डाल रहा है सिक्के की वजह से। नहाने जा रहे हो? बेटा ऐसे मत जाओ, चेन लगी होगी तब जाओ, ठीक है? तैरने आता नहीं है, वो कई बार पत्थर भी लग जाते हैं। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो बेटे। अपने पेड़ में जल्दी है, बहुत दिन हो गए। जब देख के गई थी तो उसमें कोपल आ गई थी, हरी हरी, सूख गया था लेकिन कोपलें आ रही थी नीचे। आ गई हैं कोपल। और ना अब ज़्यादा जल ठीक नहीं होता है, एक ही उससे होता है। नीचे नीचे आ रही है देख। ये घर के लिए कितना बढ़िया लग रहा है। सर्दी है हल्की हल्की और धूप पूरी आ रही है, हवा आ रही है और गंगा जी का किनारा, वो मज़े आ जाते हैं। ऐसी धूप सेकने का कहाँ मौका मिलता है। कल भैया के साथ गए, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आप धन्यवाद भी नहीं कहूँगी क्योंकि उसने बहुत बड़े शब्द बोल दिए थे। पंकज ने कह रहे कि मैंने उनको बोला कि कितना मतलब हुआ है, तो उस पैसे में जैसे दे रही थी तो उसने मना कर दिया था। अब मैं तो उसने कह के बोलूँगी क्योंकि उसने बोला कि माँ हो आप और हम बच्चे हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से पैसे नहीं मांगते, इसलिए मैं धन्यवाद तो बोलने वाली नहीं हूँ। अब वो इतना बड़ा शब्द बोल दिया है तो क्या बोलूँ बस मैं उसको, मेरे को चुप करा दिया था उसने। और प्रियंका और पंकज दोनों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती हूँ, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मतलब पहले मिली थी मैंने पहचान लिया था। वो कह रहे आपने मुझे पहचान लिया? मैंने कहा हाँ। परमार्थ की आरती में मैं वो मतलब देखते थे चैनल और मैं लाइव आई हुई थी उस टाइम, तो उस टाइम बोले कि मैं यहीं हूँ भाभी मैं यहीं हूँ। और जैसे ही आरती ख़त्म हुई तो मेरे पैर आके एकदम से छू लिए। अब ऐसी जो मूवमेंट होती है ना वो बहुत ज़्यादा याद रहती हैं आपको, और मैं वैसे भी याद रखती हूँ। अगर कोई नाम मतलब डेली कमेंट भी करते हैं ना तो वो याद हो जाते हैं। तो मेरे को याद था, कह रहे आपको याद है? मैंने कहा हाँ मेरे को बिल्कुल याद है। वाइफ से और मतलब प्रियंका से और काव्या से पहली बार मिली थी। फ़ोटो उन्होंने शेयर किए थे, अपनी बेटी के पेड़ लगाया था। और वो करनाल के रहने वाले तो कहीं और के हैं, वो भूल गई मैं नाम, लेकिन करनाल में रहते हैं फ़िलहाल क्योंकि करनाल वर्ड ज़्यादा आ रहा था। और ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब पहली बार मिल रहे हैं कि दूसरी बार मिल रही, लेकिन वाइफ से पहली बार मिल रही थी। और बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती जा रही है हमारी फैमिली की। एक रियल जैसे होता है ना कि संयुक्त परिवार और वसुदेव कुटुंबकम, ऐसी हमारी यूट्यूब मेरी इंजॉय लाइक लोकल की आना इसलिए जल्दी हो गया था कि भाई उनको पंकज को जाना था, अपने ऑफिस का काम है उनका। हालांकि उन्होंने मेरे को कल फ़ोन किया कि भाभी जी हम ना रुक जाते जब तक मतलब पूरा शाम तक रुकते और नेक्स्ट डे आते, मतलब आ जाते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने बाबा जी से बात की, बाबा जी ने बोला मैं आप सबको भी बता देती हूँ कि जो हम श्रृंगार वाली मूर्ति बद्रीनाथ जी के दर्शन तो करते हैं सुबह सुबह, जो बहुत से लोग जाते हैं, मैं भी गई थी 4 बजे। असली दर्शन वही हैं जो श्रृंगार और स्नान से पहले जो होते हैं ना, चतुर्भुज बद्री नारायण के जो दर्शन होते हैं वो असली दर्शन है, वो ज़रूर करने चाहिए। तो बाकी ये सब तो चलता रहता है, जैसे डोली जा रही है उसके साथ मतलब हम रुकना चाहते तो रुक जाते, लेकिन जो वो दर्शन थे ना वो साक्षात वो बहुत मायने रखते हैं। और सच में पहली बार मैं इतनी देर तक रुकी रही मंदिर के अंदर,
2-3 घंटे रुकना कोई आसान बात नहीं होती, और उन्होंने मुझे भगाया भी नहीं कि मतलब बोला भी नहीं, बस एक बार देखा, मैंने कहा प्लीज़ दर्शन करने दो। कल सुबह भी यही हुआ था, जब मैं दर्शन करने गई कह रहे बस हो गया जाओ, मैंने कहा भैया प्लीज़ हाथ जोड़ के, मैंने कहा थोड़ी देर रुकने दो, तो बोले ठीक है, पीछे रुके रहे। फिर जब मैं खुद ही जाने लगी कह रहे हो गया, मैंने कहा हाँ जी। मेरा मतलब अब मेरे को चीज़ें समझ आ रही हैं कि उन जैसे शर्मा जी कहते थे ना कि गंगा जी आओ तो यहाँ बैठ के आप मतलब माँ गंगा को आत्मसात करो, ऐसे ही होता है कि कहीं भी जाओ ना तो भागा दौड़ी, अगर आपके पास टाइम कम है तो उन जो साक्षात मतलब बद्री नारायण जी के जो प्रतिभा थी, या केदारनाथ जी की जो मतलब क्या कहते हैं अंदर जो शिवलिंग बने हुए हैं बड़े, मतलब शिवलिंग नहीं है वो एक शिला सी है, मैं देखी हुई है मैंने अंदर जाके आराम से, तो उनके साक्षात उनको निहारो, उनके दर्शन करो, उनको आत्मसात करो, वो सबसे बड़ी वो है। ये नहीं कि भागा, मैंने कल कुछ भी नहीं किया, मतलब इतनी भागा दौड़ी मचाई नहीं अपने जीवन में, पहली बार मैं सच कह रही हूँ मैंने, नहीं तो मेरे को ये लगता था यहाँ भी चलूँ, ये भी दिखा दूँ, ये भी दिखा दूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप सबसे भी मैं यही कहती हूँ जाके उन चीज़ों का आत्मसात करो, बहुत एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है, बहुत पावर है, कुछ ना कुछ तो शक्ति है बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और मैं उनको थैंक यू इसलिए नहीं बोलना चाहती, माँ का दर्जा दे दिया, माँ बच्चों से थैंक यू नहीं बोलती है, बस हाँ माँ को याद रखा कीजिए, जब भी जाओ तो माँ को साथ लेते जाओ हर हर गंगे, हर हर महादेव।